हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे। बट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो पाइथन लेक्चर सीरीज़ है ओ लेवल की, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की सीरीज़ है। इसमें आप बेसिक से लेकर आगे तक का काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं और आपके कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। और मैंने अपने लेक्चर्स में सारे कंसेप्ट बहुत डीप में समझाए और अच्छे से समझाए। इसलिए गाइस, मेरी ये पाइथन लेक्चर सीरीज सिर्फ नाइलेट ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही सीमित नहीं है। यदि आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, फिर अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए भी है। ओके फ्रेंड्स, जो सिलेबस लेकिन पाइथन का फॉलो कर रहे हैं वो नाइलेट ओ लेवल का कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है। नाइलेट ओ लेवल में जो पेपर पूछा जाता है वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है, वो किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि कोई रटने वाला पेपर नहीं है, पूरे कंसेप्चुअल पेपर आता है। इसलिए मैंने अपने वीडियो लेक्चर पूरे कंसेप्चुअल बेस्ड पे बनाए हैं। आप इस तरीके के सारे वीडियो हैं कि बिल्कुल बेसिक से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। छोटी से छोटी चीज़ अपने वीडियो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जो नाइलेट ओ लेवल की सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम चैप्टर 4 को रीड कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में चैप्टर 4 में जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे, कौन कौन से ऑपरेटर बताए? अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने आपको प्लस करना सिखाया, माइनस करना सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, ठीक है। बट ये जितनी भी चीज़ें मैंने, जितने भी ऑपरेटर आपको सिखाए, ये सारे के सारे ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट किए हमने? वो सारे के सारे ऑपरेटर हमने वैल्यूज़ यानी नंबर्स के ऊपर ऑपरेट किए हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या लेते थे? नंबर्स लेते थे और नंबर के ऊपर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट, इन सब का यूज़ करके देखा है। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई लेटर हो, लेटर यानी सपोज़ यहाँ पे लिखा हो बी, जेड, इस तरीके से कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई लेटर हो, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रिंग हो, जैसे कि कोई स्ट्रिंग हो। तो क्या ये स्ट्रिंग्स के ऊपर या कैरेक्टर के ऊपर या लेटर्स के ऊपर हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इनका क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। इनको लिखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से इनको लिख सकते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में हमको एरर देगा, किस कंडीशन में किस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने आएगा, सारी चीज़ें हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बट वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ 11-12 के स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ में जो पाइथन पढ़ना चाहते हैं, जो पाइथन बिगिनर्स हैं, उनके साथ भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पेज भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने फेसबुक की लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, तो फॉलो कीजिए। ओके, तो हम देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किए जाते हैं और किस तरीके से वो ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो स्ट्रिंग पे जो अप्लाई किए जाने वाले ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो मुख्य दो हैं। एक है आपका प्लस ऑपरेटर और एक है आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर आपके स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, यानी दो अरिथमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लस देखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी दो चीज़ों को, यानी दो नंबर हुए उनको आपस में क्या करना? जोड़ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं? स्ट्रिंग। तो दो स्ट्रिंग्स को हम आपस में किस तरीके से जोड़ सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है? दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो स्ट्रिंग्स को लेती हूँ। एक मेमोरी लोकेशन बनाया, सपोज उसका नाम मैंने ए दिया, या फिर चलिए मैं इसका नाम अब दे देती हूँ str1। मेमोरी लोकेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आइडेंटिफायर है।
ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे दे सकते हो, लेकिन नियम के तहत दोगे, जो नियम मैंने आपको सिखाया प्रीवियस वीडियोस में। ओके, नाउ स्ट्रिंग 1, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और उसका नाम दे दिया मैंने हेलो। एक मैंने दूसरी स्ट्रिंग ले ली, क्योंकि मुझे जोड़ना है तो मेरे पास एटलीस्ट 2 स्ट्रिंग्स होना चाहिए तभी मैं जोड़ पाऊँगी। तो सेकेंड स्ट्रिंग मैंने ले ली वर्ल्ड। ठीक है, अब इन 2 स्ट्रिंग्स को मुझे आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रिंट str1 प्लस str2। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे, आपने प्रिंट बोल दिया ना, तो आउटपुट स्क्रीन पे बड़ी आसानी से आपकी दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन कैसे जुड़ के आएंगी तो ध्यान दीजिए, वो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ये डायरेक्ट इस तरीके से जुड़ी हुई आएंगी। ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग्स को आप प्लस की मदद से आसानी से जोड़ सकते हो। 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को आप प्लस के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे स्पेस आए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप एक काम करिए, जब आप यहाँ पे वर्ल्ड लिख रहे हैं यानी सेकंड स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो आप क्या करिए, डबल इन्वर्टेड कोट्स के बाद में 2 बार स्पेस प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, और जैसे 2 बार या 1 बार जितनी भी आपको स्पेस चाहिए, 1 बार की स्पेस यानी 1 स्पेस चाहिए तो 1 टाइम स्पेस को प्रेस कीजिए और उसके बाद लिख दीजिए वर्ल्ड। तो आपको जो स्पेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि स्पेस भी क्या है, मैं पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है। तो अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं तो स्पेस सहित वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यदि आप वर्ल्ड में स्पेस ना देना चाहें तो आप क्या करिए, हेलो के बाद, जब आपने हेलो लिखा तो इसके बाद में एक स्पेस प्रेस कीजिए और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा दीजिए। ऐसा करने पे भी जब आप लिखेंगे इस स्टेटमेंट को तो आपको हेलो वर्ल्ड इस तरीके से प्रिंट होकर मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एडिशन ऑपरेटर के द्वारा, प्लस ऑपरेटर के द्वारा 2 स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो। सपोज यहाँ पे नंबर हो 3, क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? यहाँ से मैं स्पेस को हटा देती हूँ, फिर आपको जैसा भी सही लगे आप लगा देना, कोई पाबंदी नहीं। आप जैसा भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखोगे आपकी तो यहाँ पे प्रिंट होके आनी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग है और कोई नंबर है, क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको एरर शो होगी। एरर शो होगी कि भाई स्ट्रिंग और नंबर आपस में कॉन्कैट यानी ऐड नहीं हो सकते। 2 चीज़ों को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक एरर मिलेगी कि भाई स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जब आपको इस तरीके से करना हो, आपको चाहिए हो कि यहाँ पे हेलो 3 यानी इस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप ये जो इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे आपका लगा दो डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा दो। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप एक मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई नंबर लिखते हैं, यदि आपने सिर्फ नॉर्मल नंबर लिखा है तो ये नंबर काउंट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नंबर है। लेकिन अगर इस नंबर के आगे आपने सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा दिए तो अब ये नंबर नहीं है, ये कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा गया है। जो भी चीज़ आपकी डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखी जाती है वो स्ट्रिंग कहलाती है, फिर चाहे उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो। प्रकार ये जो 3 है, ये जब तक आपने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाए थे या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाए थे, ये नंबर था। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स लगा दिए तो अब ये क्या होगी, कैरेक्टर या स्ट्रिंग का इसने रूप ले लिया। तो के साथ 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ सकती हैं। स्ट्रिंग के साथ कोई कैरेक्टर यानी सिंगल इन्वर्टेड कोट्स है तो उसको आप कैरेक्टर भी बोल सकते हो, तो कैरेक्टर भी जुड़ सकता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक लेटर अगर वो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा हुआ एक लेटर, जैसे मैंने बताया था एच का एक कैरेक्टर है, इसी तरीके से 3 क्या है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको कैरेक्टर बोल दीजिए या स्ट्रिंग बोल दीजिए। तो स्ट्रिंग के साथ कैरेक्टर या 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ सकती हैं और यहाँ पे आपको आसानी से
यहाँ पे आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा हेलो 3। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई आपको कोई नंबर जोड़ना है पीछे, तो आपने उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सपोज आपने यहाँ पे 3 लिखा है, सपोज आपने यहाँ पे 3 लिखा है। अब आप नहीं चाहते कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में इनको एनक्लोज करें, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस तरीके का आपको आंसर भी मिले, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम जब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोट्स लगा रहे थे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये जो नंबर है उसको स्ट्रिंग बना रहे थे, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी अलग से भी कर सकते हो। कैसे बनाओगे आप किसी नंबर को स्ट्रिंग, किसी नंबर को स्ट्रिंग बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आप 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं। बेसिकली एरर क्या है, यही तो है कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग आपस में नहीं जुड़ सकता। तो आप क्या करिए, ये नंबर है, इसके अंदर जो नंबर लिखा है उसको आप स्ट्रिंग बना दीजिए। स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं str, ठीक है। str एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। तो ये जो चीज़ है str, हमें स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में किसको कन्वर्ट करना है, str2 के अंदर रखी हुई वैल्यू को। तो आप क्या करिए, ये str2 जो है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि str2 के अंदर रखी हुई वैल्यू जो 3 रखी है उसको तुम स्ट्रिंग में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी तो बड़ी आसानी से आपकी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में जुड़ जाएगी और हेलो 3 आंसर आपको दे देगी। ये प्रोसेस जो हमने str लगाया है नंबर के आगे, यानी जिस मेमोरी लोकेशन के अंदर नंबर रखा हुआ है ना, उसके आगे जो हमने str लगाया है, ये प्रोसेस कहलाती कन्वर्जन की प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस के द्वारा हमने इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट किया।